हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। इसमें हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 2 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें प्रश्न कह रहा है हमसे पहला वाला कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो क्या है, 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो, जैसा क्वेश्चन में हमें दिया गया है उस हिसाब से हमको कंडीशन बना लेनी है, उसके बाद हल करना है। तो देखो, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारे पास में, जिसका पहला हम हल करने जा रहे हैं। तो दो संख्याओं की यहाँ पर बात हो रही है, तो मान लेते हैं, पहले संख्याएं मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मान लो, माना पहली संख्या मान लेते हैं। दोनों संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या x मान लेते हैं, है ना। पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, पहली संख्या x है, दो चर की बात कर रहे हैं तो दूसरी y मान लेते हैं। और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में, y है। ठीक है, दो संख्या मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, देखो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है हमारे पास में, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर क्या मतलब होता है, अंतर का मतलब ये होता है कि घटा दो, मतलब कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दो तो उसको कहते हैं अंतर। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि 26 और 13 का अंतर 13 है, मतलब कि 26 में से मैंने 13 घटा दिया तो 13 आ रहा है। या फिर 26 और 22 का अंतर हमारे पास में क्या है, 4 है, ऐसा। तो इसको कहते हैं अंतर। ठीक है, तो ये पुस्तक की भाषा हो सकती है कि अंतर। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया हमारे पास में, 26 हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना गुना है, 3 गुना है। तो इससे समझ में क्या आता है हमको कि पहली संख्या हमारी बड़ी है। कैसे बड़ी है, पहली संख्या जो है x है वो दूसरी की 3 गुनी है, मतलब कि ये 3 गुनी है। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो पहली संख्या हमारी 39 है, ऐसा मान लेते हैं। वैसे चलो ठीक है, इसको मत मानो, 30 मान लेते हैं। 30 कोई संख्या है, मैं कह रहा हूँ जो 30 है वो 10 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो बड़ा कौन हुआ, 30 हुआ, ना कि 10 हुआ, है ना। तो इसी टाइप से अब मैं कह रहा हूँ कि जो x है हमारा, वो दूसरी जो संख्या है इसका कितने गुना है, 3 गुना है। मतलब कि 3 इंटू वाई लिखेंगे हम। यहाँ पे भी जब 30 लिख रहे थे तो यहाँ हम कितना लिख रहे थे, 10 का 3 गुना। तो इसी टाइप से y का 3 गुना, तो ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, x माइनस 3y बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से मान उठाएंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 धन का y। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब x का मान किस में पुट करेंगे हम, चलो इधर कर लेते हैं। x का मान यहाँ पार्टीशन कर देंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक, x का मान हम अब हम किस में रख देंगे, हमने किससे निकाला, 1 से निकाला है, 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान देखो हमारे पास में क्या है, 26 धन y है, इसमें रखना है। तो ये रख दिया हमने, 26 धन y माइनस का 3y बराबर 0। अब ये माइनस का 3y है, ये है प्लस का 26, माइनस का 3y प्लस का y, तो ये हो गया माइनस का 2y बराबर 0। इसका इधर पक्षांतर किया तो ये 26 बराबर माइनस का 2y कितना हो गया, प्लस का 2y, ये 2y हो गया। इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो y बराबर, और इसका पक्षांतर कर दिया इसके बटे में, तो ये हो गया 26/2 बराबर, मतलब कि y कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, 13 आ गई। तो अब ठीक है, इसको उठा के इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो y का मान क्या करते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3, x बराबर
26 धन वाई, वाई कितना है 13 है, तो 26 धन 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। अब चाहो तो तुम ऐसा लिख दो, पहली संख्या क्या हो गई हमारी 39 हो गई, क्योंकि पहली संख्या हमने x मानी थी, तो पहली संख्या 39 होगी, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या 13 होगी। चाहो तो इसको किसी भी समीकरण में रख के चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर डालकर या अतः डालकर जैसा लिखना है आपको वैसा लिख लो, तो ये आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लो। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। दूसरा कह रहा है कि देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब सर यहाँ तो एक ही कंडीशन दी है, इसके अलावा तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो यार, सबसे पहले हमको बेसिक नॉलेज यहाँ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो दो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण जैसे मान लेते हैं एक कोण हमारा ए है और एक कोण हमारा बी है, ठीक है। पूरक कोण वो होते हैं जिनमें कोण ए धन कोण बी बराबर कितना हो 90 डिग्री। तो फिर संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, ये पूरक कोण है, ठीक है, ये पूरक कोण है हमारे। तो संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, दो संपूरक कोण, संपूरक कोण हो जाएंगे हमारे जिनका योग जो है 180 डिग्री, मतलब कि 180 आना चाहिए। कोण ए धन कोण बी बराबर 180 आना चाहिए, ये है हमारे संपूरक कोण। तो देखो यहाँ से एक हमें मिल गया ना, दो संपूरक कोणों का योग कितना है 180 है, तो ये मिल गया हमको एक, तो एक समीकरण ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको मानना पड़ेगा कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। तो यहाँ मान लो, माना बड़ा कोण x है, ठीक है, और छोटा कोण जो है वो क्या है हमारा y है, ठीक है, ये हमें पता है। अब लिख दो यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, दो संपूरक कोणों का योग, है ना, या फिर संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दो हमारे संपूरक कोण कौन से हैं, एक है, एक x है और एक क्या है y है। तो यहाँ पर लिख दो x धन y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या दे दिया गया है हमको, अब हम प्रश्नानुसार आएंगे। क्या आएंगे, प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्न के अनुसार, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। मतलब कि मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कुछ, मेरे पास में है दो, नहीं एक काम करते हैं, मेरे पास में 15 है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो है 10 से कितना बड़ा है 5 ज़्यादा है, कितना 10 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो मेरे को कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसा 10 लिखा मैंने, मैं बोल रहा हूँ 10 से 5 ज़्यादा है, तो 10 से 5 ज़्यादा ऐसा लिख दिया मैंने। तो उसी प्रकार मेरा बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। तो बड़ा कोण, ठीक है, किससे ज़्यादा है, छोटे कोण से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है, ये मैंने लिख दिया। चाहो तो आप यहाँ पर समीकरण से पहले स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि बड़ा कोण छोटे कोण से इतना इतना ज़्यादा है, ये हो गया। अब हल किससे करना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से करना है। हमको सीधे सीधे यहाँ से x का मान मिल गया है, तो समीकरण 2 से x का मान हम किस में पुट कर देंगे, 1 में। सीधे मिल गया ना, x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मिल गया है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, x की जगह रख देंगे y प्लस 18, तो ये रख दिया हमने y धन 18 धन y धन का y बराबर 180, ठीक है। अब y और y कितना हो गया, 2y हो गया, 18 का इधर कर देंगे हम लोग पक्षांतर, तो y और y हो गया यहाँ हमारा 2y, ये हो गया 180 माइनस हो गया 18, ठीक है। तो ये हो गया y, यहाँ पर सिंगल लिख दो। अब 180 में से 18 गया तो कितना बचा, तो ये 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, और ये 162 बटे में क्या आ गया हमारा यहाँ पर 2 आ गया, ये वाला बटे में चला गया। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई है, कितनी मिल गई है
81 डिग्री मिल गई है, ठीक है, 81 मिल गई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, में रख दो, यहाँ से रख दो, यहाँ पार्टीशन कर लो छोटा सा। क्या कर देंगे अब हम लोग यहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y धन 18। तो x देख लो हमारा क्या है, x तो है नहीं, x ही तो निकालना है हमको। तो x बराबर 81 धन 18। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x बराबर 99 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू, मतलब कि हमारा बड़ा कोण, और ये हो गई हमारी y की वैल्यू, मतलब कि छोटा कोण, ठीक है। तो लास्ट में जैसे कोई भी, मैंने पहले वाली क्लासों में भी बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लास्ट में आंसर डाल के लिख दो, आंसर डालो यहाँ पर, आंसर डालो और लिख दो कि अतः हमारा बड़ा कोण x बराबर 90 डिग्री है और 99 डिग्री है, और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है, ऐसा करके लिख दो। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री होगा और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री होगा। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ देखो तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सारा खेल यहाँ पे प्रश्नों का ही है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। देखो क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदे, 3800 में खरीदा। फिर बाद में 3 बल्ले और कितना, 5 गेंद 1750 में खरीदे, मतलब 1750 में खरीदे। तो बैट मतलब बल्ला और गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लो हमारे पास में 7 5 इन चीज़ों की बात की गई, तो सबसे पहले हम एक बैट का मूल्य मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। यहाँ लिख दो, माना लिखना पड़ेगा सबसे पहले, माना एक बल्ले का मूल्य कितना, x मान लो, x है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य कितना है हमारा, y है, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न में हमको, प्रश्न में कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में, 3800 में। तो 7, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य कितना है, y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर 3800। अब ये कैसे हो गया भाई, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट कितने की आएगी, तो 10 में मतलब 10 चॉकलेट कितने की आएगी, एक चॉकलेट 2 रुपए की है, 10 कितने की आएगी, तो मैं इसमें 10 का गुणा कर दूंगा, तो ये 20 रुपए की आएगी। एक बल्ला मेरे पास में x रुपए का है, मेरे को 7 बल्ले खरीदने हैं भाई, तो मैं 7 बल्ले कितने के आएंगे, तो 7 का गुणा कर दूंगा इसमें, तो 7x हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम क्या, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 बल्ले, ओ सॉरी 3 बल्ले और 5 गेंद कह रहा है, ठीक है। तो 3 बल्ले और कितना, 5 गेंद, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये कितने का हो जाएगा, 1750 का हो जाएगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसीलिए किसी भी एक समीकरण से हमको x का मान निकाल लेना है, तो हम इससे निकाल लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं तो निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर कितने से, 2 से, समीकरण 2 से क्या हो गया हमारा, ये समीकरण 2 लिखो पहले यहाँ पर, 3x धन 5y बराबर 1750, ठीक है। तो हमको चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए, सिंगल x की, तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y के बटे में कितना रख देंगे हम लोग यहाँ पर, 3 लिख देंगे। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर यहाँ पर 3।
अब यहाँ से इसको मिटाकर यहाँ पर पार्टीशन कर लो एक छोटा सा। तो अब देखो, अब क्या देखो यहाँ पर x का जो मान है हमने समीकरण 2 से निकाला है, अब इसको 1 में हम पुट कर देंगे, तो x का मान यहाँ पर लिख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दिया हमने, समीकरण 1 में रख दिया, तो x बराबर क्या है हमारा, ये है 1750 माइनस 5y/3, और इसको कहाँ रखना है हमको, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण हमारे पास में ये वाला है, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दो यहाँ पर मान, तो ये क्या हो जाएगा 7, x का मान क्या है 1750 माइनस 5y/3 प्लस का 6y बराबर 3800। अब इसका मल्टीप्लाई अगर कर दो अंदर तो ये कितना हो जाएगा, 0, 35 के 5 हासिल आए 3, 49, 50 51 52 के 2 हासिल आए 5 और ये 12 माइनस 7 अपाना 35y बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस का 6y बराबर 3800, ठीक है। अब इसका ले लो एलसीएम, इसके बटे में 1 है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस का 35y प्लस का 6 दिया 18y बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3। एक काम करो, इसको बटे में मत लिखो, जो बटे में आएगा उसका सीधे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 0 0 8 या 24 के 4 हासिल के 2 3 3 9 और 2 11 11400 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें से 18y मतलब जो 35y है माइनस का है, तो ये 18y इसमें से घट जाएगा और आंसर आएगा हमारा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 17y, ठीक है। और इसका कर देंगे इधर पक्षांतर, तो 11400 माइनस 12250, इसको यहाँ पर साइड में घटा लो, 12250 11400 0 5 12 में से 4 गया तो 8 और ये 0 0 850 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 17y बराबर माइनस का 850, यहाँ से ये कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 850 बटे में कितना 17 आ जाएगा, तो इसको काट दो यहाँ पर, 17 पंचे 85 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 17 पंचे 85 और ये 0 का 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना y बराबर 50। अब y बराबर 50 आ गया है, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किस में रख दो, इसमें रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं हम लोग 3 में रख देते हैं, ठीक है। 3 में रखने पर तो x बराबर क्या है हमारा समीकरण 3 1750 माइनस 5y, तो 5 और y की वैल्यू कितनी है 50 है हमारे पास में, बटे में क्या है 3 है, इसको यहीं बराबर करके लिख देते हैं। 1750 माइनस में 5 का अंदर गुणा किया तो ये हो गया 5 25 और ये 0 का 0 और बटे में 3, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, इसमें से माइनस किया तो कितना बच जाएगा, ये 1500 बच जाएगा, बटे में आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब कि बैट का मूल्य कितना हो गया हमारा 500 रुपये हो गया, और गेंद का मूल्य कितना हो गया हमारा 50, y बराबर 50 रुपये हो गया। तो लास्ट में आंसर डाल के ज़रूर लिख देना कि अतः हमारे बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये होगा। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो जो हमारा चौथा प्रश्न है ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में चलो मैं अगर टैक्सी चला रहा हूँ, वैसे चलाता नहीं, मेरे पास मान लो एक मेरे पास में कोई टैक्सी है, ठीक है, ये मैंने चला ली टैक्सी, तो ये मेरा शहर है। तो अगर कोई बंदा आता है मेरे पास, कहता है कि मुझे टैक्सी में बैठना है और यहाँ यहाँ तक के जाना है, तो मैं बोलूँगा कि भाई टैक्सी में बैठने का ही तुझे 1000 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, ये होता है हमारा नियत भाड़ा, कि अगर तू बैठा तो 1000 रुपये लग जाएंगे।
तो ये होता है नियत भाड़ा। और इसके बाद जितनी दूरी पर तुम्हें जाना है, मान लो कि तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, तो इसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। पर किलोमीटर मतलब कि मान लो मैं 1 किलोमीटर का 10 रुपये लेता हूँ, तो 5 किलोमीटर का कितना लूँगा, 50। तो ये पर किलोमीटर होता है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे वो पैसा लगेगा, ठीक है। तो पहले तो बैठने का इतना लग जाएगा, उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक नियत भाड़ा ये लगता ही है, उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से लगता है, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति आता है और वो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसको कितने रुपए लग जाते हैं, 105 रुपये। वहीं दूसरा एक और व्यक्ति आता है जो कितनी दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसको कितने लग जाते हैं, 155 रुपये लग जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा भी निकालना है हमें, उसके बाद में जो अतिरिक्त भाड़ा जो लगता है, अतिरिक्त किराया जो लगता है वो भी निकालना है। उसके बाद में एक और प्रश्न है कि अगर मैं 25 किलोमीटर चलूँगा तो कितना लगेगा। तो ये 3 चीज़ें हमको यहाँ पर 3-4 चीज़ें यहाँ जितना भी हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है, x मान लेते हैं, उसको मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है। रुपए में चल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रुपए चलता है गांधी जी, ठीक है। तो नियत भाड़ा हो गया हमारा x, और क्या कह रहा है, नियत भाड़ा कितना है हमारा, x है, ठीक है। प्रति किलोमीटर पे जो भाड़ा लगता है वो हमारा कितना हो गया, y मान लेते हैं। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा एक्स्ट्रा में जो लग रहा है y रुपए है, कितना है, y रुपए है। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या हो रहा है, मैं कितनी दूरी चला हूँ, 10 किलोमीटर चला हूँ, कितने रुपए लग गए मुझे, 105 रुपये लग गए। 105 रुपये लग गए। 105 रुपये कैसे लग गए मुझे, पहले मतलब कि ये 10 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा तो लगा ही है मुझे, उसके साथ साथ मुझे एक नियत भाड़ा जो है फिक्स वाला, वो तो मतलब जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा मुझे x रुपये लग गए यहाँ पर, उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपये लग गए, और कितने किलोमीटर में चला हूँ, तो 10 किलोमीटर, तो कितना, 10 y रुपये लग गए। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया हमारा, 105 रुपये। तो इसी तरीके से प्रश्नानुसार हमने क्या लिख दिया, एक नियत भाड़ा, हम जैसे ही टैक्सी में बैठे ये हमको नियत भाड़ा लग गया, उसके बाद में मैं कितने किलोमीटर चला हूँ, 10 किलोमीटर चला हूँ, और पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है हमारा, y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। टोटल मिला के कितने रुपए हो गए हमारे, 105 रुपये हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग समीकरण 2 बनाते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार अब क्या, अब मैं चल रहा हूँ 15 किलोमीटर, जैसी टैक्सी में बैठा एक नियत भाड़ा मुझे x लग गया, प्लस उसके बाद कितना चला हूँ मैं, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना लगता है, y लगता है, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155 रुपये लग गया मुझे। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे 2 समीकरण बन गए, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हम x का मान किसी भी एक समीकरण से निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते, तो पहले समीकरण से निकालते हैं x का मान, तो इस हिसाब से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है हमारा, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 105 माइनस का 10y, इसको दे दो समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 3 नाम दे दिया। अब x का मान हमको मिल चुका है, समीकरण नंबर 1 से हमने निकाला है, तो 2 में रख देंगे, यहाँ पर लिख दो x का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मैंने मान इसका मतलब अब रख दूंगा, ठीक है। तो x की जगह क्या है, 105 माइनस 10y बराबर नहीं, धन 15y बराबर कितना, 155। तो माइनस का 10y प्लस का 15y, तो कितना हो गया, प्लस का 5y, और ये 105 का कर दिया इधर पक्षांतर, ये प्लस में चला जाएगा माइनस में, 155 माइनस 105, तो ये क्या हो जाएगा, 5y बराबर 155 में से 105 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, ये बच गया 5, ये कितना हो जाएगा 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50 के बटे में 5 आ जाएगा, मतलब कि 10 हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर y मिल गया, मतलब कि y से हमको क्या समझ में आता है, पर किलोमीटर के हिसाब से हमको 10 रुपये लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पर, अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो y का जो मान है
y का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 10 और y की वैल्यू कितनी है हमारी, ये भी 10 है मल्टीप्लिकेशन में। तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 105 में से 100 गया तो कितना हो गया, 5 रुपए। मतलब x बराबर 5 रुपए। x क्या है हमारा, नियत भाड़ा। जैसे ही टैक्सी में बैठा वैसे ही मुझे 5 रुपए लग जाएगा, और उसके बाद मैं जितना किलोमीटर चलूंगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे 10 रुपए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समीकरण में जैसे मान लो कि अगर मैं जैसे ही टैक्सी में बैठा मुझे 5 रुपए लग गए, उसके बाद मैं 10 किलोमीटर चला तो पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लगता है, तो 10 दाम 100 रुपए लग जाएगा मुझे। तो 5 प्लस 100 बराबर कितना, 105 रुपए। तो ऐसा इतना पैसा मुझे लग जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये दोनों भाड़े हमने निकाल लिए, अब मुझे चलना है 25 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा लगेगा, तो देख लो यहाँ पर 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा। तो 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा कितना लग जाएगा, जैसे ही बैठा 5 रुपए लग गया मुझे। अब उसके बाद कितना चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 25 किलोमीटर का 25 इंटू 10 रुपए, तो 5 धन 250 बराबर कितना, 255 रुपए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये छोटा सा है यार, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आंसर डाल के जरूर लिखना पड़ेगा लास्ट में कि अतः हमारा नियत भाड़ा इतना, प्रति किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा इतना, और 25 किलोमीटर चलने पर हमारा भाड़ा इतने रुपए होगा, मतलब 255 रुपए होगा। तो ये एक थोड़ा सा लेंदी और क्रिटिकल क्वेश्चन था जिसमें हमें सोचना पड़ सकता है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश और हर तो पता ही होगा, मतलब कोई भी ऐसे कोई संख्या लिखी है x बटा वाई, तो ये हो गया अंश और ये हो गया क्या हमारा हर। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में एक, मतलब सॉरी, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है वो, 9/11 हो जाती है। और यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात है, भिन्न है तो अंश और हर की बात हो रही है, तो अंश मान लेते और हर मान लेते। तो मान लो, माना भिन्न में अंश क्या है हमारा, x है, और भिन्न में क्या, हर क्या है हमारा यहाँ पर, y है। ठीक है, अंश और हर दोनों हो गया हमारा, x और y हो गया। अब प्रश्न के अनुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो ये मैंने, चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अंश में भी 2 जोड़ देना है और हर में भी 2 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है, 9/11 हो गया। तो अब ये समीकरण को तो हम हल नहीं कर सकते, तो क्या कर दो, तिर्यक गुणा, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान। इसका इधर, इसका इधर, तो इसका इधर किया तो क्या हो जाएगा, 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। ठीक है, तो 9y को इधर लेके आ जाओ, तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22, 18, तो ये बच जाएगा माइनस का 4। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो जोड़ दो, x बटा वाई धन 3, यहाँ पे भी धन 3, तो कितना हो गया ये, 5/6 हो गया। सेम कर दो, अंधेरा कायम। ठीक है, तो इधर से इधर 6x धन 6 तिया 18 बराबर 5y धन 5 तिया 15। फिर इसको इधर कर दो, तो 6x माइनस का 5y बराबरी से 15 माइनस 18 हो गया। 6x माइनस का 5y बराबरी से माइनस का 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें हमको समीकरण बनाना पड़ गया, तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फिर समीकरण 2 से निकाल लो यहाँ पर वैल्यू। समीकरण 2 से निकाल लो, 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी, 2 से निकाल लेते, इजी पड़ता, जहाँ छोटे नंबर दिखे वहां से निकाल लो, तो 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर,
6x माइनस का 5y बराबर से माइनस का 3, x की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हटा दो यहाँ से। 6x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y, x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y बटे में 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो x का मान समीकरण 1 2 से निकाला है, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रख देते। 1 क्या है हमारा, ये है, तो लिख दिया हमने 11। x का मान क्या है हमारे पास में, माइनस का 3 प्लस का 5y बटे में 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का ही 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 33 प्लस 11 5 55, 55y बटे में 6 माइनस का 9y बटे में 1 लिख दो, यहाँ पे सबका मालिक 1 है, बराबर माइनस का 4। अब इसको क्या कर दो, इसका ले लो एलसीएम और कर दो इसको सॉल्व। तो ये एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। इसके बाद में अगर गुणनफल ही आ रहा है तो इसका इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 9 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 4। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और इसका इधर पक्षांतर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 55y और 54y, 55y में से 54y गया तो कितना बच गया, 1y, तो ये हो गया बचा हमारा कितना, y। 6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस का 24, ये माइनस का 33 था, इसको पक्षांतर किया तो कितना हो गया, ये प्लस का 33 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 33 में से 24 गया तो कितना बच जाता है, 6 और 3 9 बच जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। ठीक है, तो अब y की वैल्यू 9 आ गई तो किसी भी समीकरण में इसका मान रख दो, इसमें रख दो, तो यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर कितना है, यहाँ पर x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 9 आई है, बटे में कितना है हमारे पास में, 6 है, इसी को यहीं से आगे बढ़ाकर लिख देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 45 बटे में आ जाएगा 6। 45 में से 3 गया तो कितना बचता है, 42 बचता है, 42 बटा 6 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 7 42, ये आ जाएगा 7। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। तो देखो अब यहाँ से हमारा x कितना आया, 7 आया, और y कितना, 9 आया। यहाँ पे रख के देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और y की जगह कितना आया हमारा, 9 आया है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आंसर डाल के लिख दो कि हमारे अंश की वैल्यू जो है x बराबर इतनी होगी 7 और y बराबर कितनी होगी हमारी, 9 होगी। तो लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है, 1 नंबर उस पर होता है, तो इसको नोट कर लो। अब देखो छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि कोई एक जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझो कि अच्छा मान लो अभी जैकब 20 साल का है, 5 साल बाद कितने साल का होगा, कितने साल का होगा, ये 5 जोड़ दिया हमने, 25 साल का हो जाएगा। ठीक है, उसका पुत्र भी कितने साल अभी, अब मान लो जैकब 20 साल का है, उसका पुत्र 5 साल का है, तो उसका पुत्र 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। मतलब कि जैकब 5 बढ़ेगा तो उसका पुत्र भी 5 बढ़ेगा ना भाई, जगह पे तो नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसा इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, और अगर अभी जैकब 20 साल का है और तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 15 साल का होगा। ठीक है, और उसका बेटा अभी 5 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 0, मतलब होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इसको ध्यान रखो। अब प्रश्न में आ जाओ, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। मतलब जैकब की जो आयु रहेगी उसके, तो जैकब बड़ा है, उसके पुत्र की आयु में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हम उसको बराबर लिखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो पहले मानो, यहाँ पर माना वर्तमान आयु मान लो, हमको वर्तमान आयु उनकी ज्ञात करना। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x है। ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y है। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्नानुसार कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ये लोग,
5 वर्ष बाद, मतलब कि दोनों की आयु में 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, जैकब हो जाएगा x धन 5 साल का, और जैकब का पुत्र भी हो जाएगा y धन 5 साल का। दोनों 5 साल के हो गए, मतलब सॉरी, दोनों में 5-5 साल बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है कि जैकब की जो आयु है 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि ये जो है इसका 3 गुना होगा। 3 गुना होगा मतलब कि इधर हमको बराबर लिख रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 गुना है इससे, तो बराबर लिखने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो इसको अंदर कर दो। ये x धन 5 हो गया बराबर 3y धन 15 हो गया। तो इसको अब इधर पक्षांतर कर लो, x माइनस, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3y धन 15 माइनस का 5, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3y धन 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दे दो इसको, ऐसे भी समीकरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही निकाल लिया हमने x की वैल्यू। या फिर हम पहले इसको पक्षांतर करते तो x धन 3y बराबर 10 हो जाता है ना, ऐसा हो जाता, तो फिर हम x की वैल्यू निकालते, उससे अच्छा हमने यही निकाल दी। अब देखो, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब कि 5 साल पहले। ठीक है, तो अब देखो 5 साल पहले कह रहे हैं तो x में से 5 घटा दो, है ना, यहाँ पे y में से 5 घटा दो। अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, मतलब कि ये 7 गुना है। तो अब 7 गुना ये है तो ये बाप और बेटा तो बराबर नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या हो जाएगा, इसका 7 गुना हो जाएगा, मतलब कि इधर मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना है यदि इनको बराबर रखना है तो। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y माइनस का 35। ठीक है, ये क्या हो गया x सॉरी, इधर इसका पक्षांतर कर दिया तो माइनस का 7y हो गया बराबर क्या हो गया, माइनस का 35 धन का 5 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमको x की वैल्यू पहले से ही मिल गई है, समीकरण 1 से हम x की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, है ना, 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है हमारा x की वैल्यू कितनी है, 3y धन 10 है। ठीक है, माइनस का 7y है, माइनस का 7y बराबर कितना है हमारे पास में, माइनस का 30 है। ठीक है, तो 3y धन का और माइनस का 7y, तो बड़ी संख्या का चिन्ह और ये माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, ये इधर चला गया तो ये हो गया माइनस का 10, प्लस में था 10, इधर चला गया माइनस में हो गया, तो ये माइनस का 4y बराबर इसे माइनस का 40, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर इसे 40 के बटे में 4 आ गया, y बराबर आ गया यहाँ पर 10। तो y क्या है हमारा, जैकब के पुत्र की आयु है। तो जैकब के पुत्र की आयु, वर्तमान जो आयु अभी की जो होगी वो 10 वर्ष होगी। अब y का जो मान है हमारा, इसको रख दो किसी भी समीकरण में, इसमें रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रख दिया हमने, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 3y, 3 इंटू 10 धन 10। ठीक है, 10, x बराबर कितना हो गया 30 धन 10, तो x बराबर हो गया हमारा 40। यहाँ पर नीचे लिख दो, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष होगी। पुत्र में मात्रा कौन सी लगती है यार, पुत्र, पुत्र। ठीक है, मैथ्स का पेपर है, हिंदी का थोड़ी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको कर लो नोट। ठीक है, तो ये हमने प्रश्नावली 3.2 को पूरा समाप्त कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।